आज हम भारतीय निर्यात आयात बैंक इसकी बात करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या एक्जिम बैंक, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और बात कर रहे हैं इसके वित्तीय संस्थाओं की भूमिका में अखिल भारतीय स्तर पर। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम 1981 के अंतर्गत 1 जनवरी 1982 को की गई। इस बैंक ने अपना कार्य 1 मार्च 1982 से प्रारंभ कर दिया। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यह बैंक नियत निर्यात संवर्धन विधि के अंतर्गत सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी जो आयात निर्यात है उसकी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर और स्वयं को भी इस विषय में संतुष्ट करता है, यानी इस कार्य में, कि देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हित में इस प्रकार की सहायता देना प्राथमिकता की दृष्टि से आवश्यक है। एक्जिम बैंक का प्रधान कार्यालय जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। इस बैंक के विदेशों में कार्यालय वाशिंगटन, सिंगापुर, अबिजान, आइवरी कोस्ट या बुडापेस्ट, हंगरी में स्थापित किए गए हैं। यानी जो यहाँ इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और विदेशों में भी इसकी जो है शाखाएं हैं वो वाशिंगटन है, सिंगापुर है, बुडापेस्ट, हंगरी में हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके जो उद्देश्य और कार्य की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें कि एक्जिम बैंक की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है या कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार है उसे बढ़ावा देने के लिए, यानी जो सामान हम वहाँ से आयात करेंगे या यहाँ से सामान भेजेंगे, उस व्यापार को प्रतिकूल अनुकूल वो अलग बात है, लेकिन उसे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका जो मेन उद्देश्य है, जो इससे बैंक के उद्देश्य की बात करें तो भारत में विदेशी व्यापार को वित्त प्रदान करने की सुविधाएं जुटाना और प्रोत्साहन देना इसका जो मुख्य कार्य है। एक आवश्यक और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आयात किए गए माल में हेतु वित्त प्रबंध संस्था के रूप में कार्य करना। निर्यात व्यापार को वित्त प्रदान करने वाली या लगी हुई संस्थाओं को समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करना। यानी जो निर्यात को वित्त प्रदान करने वाले जो या लगी हुई जो संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी कर रही हैं, उनमें तालमेल के रूप में भी कार्य करते हैं। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना और विभिन्न जो देशों द्वारा अपनाए जा रहे विनिमय नियंत्रण तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करना। यानी किस देश का जो विनिमय है, यानी क्या वस्तु लेनी है, क्या वस्तु देनी है, उसके जो नीति निर्धारण है उनको बताना, जानकारी में डालना। विदेशों में सरकार विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं और अन्य उपयुक्त संगठनों से के ऋण तथा साख की स्वीकृति प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात बिलों का विक्रय या कटौती करना। इसके अतिरिक्त निर्यात बिलों का क्रय एवं बेचान करना भी, यानी उनके खरीद फरोख्त की भी बात है। अनुसूचित बैंकों द्वारा अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के निर्यात बिलों का क्रय बेचान और इन बिलों की धरोहर पर ऋण और अग्रिम देना, यानी उनको गिरवी रखकर उनके बदले उनको पैसा उपलब्ध करवाना। निर्यात संवर्धन कंपनी के प्रबंध एवं विस्तार के लिए प्रशासनिक और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना। जो भी उन्हें फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजी संबंधी या वित्तीय कोई जो ऑफिशियल संबंधी कोई है तो वो सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय साधनों की अगर बात करें तो एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ तब बढ़ा दी गई थी और प्रदत्त पूंजी 2,300 करोड़ यानी 2,300 करोड़ रुपए थी, जो 11-12 में 1,100 करोड़ हो गई। एक्जिम बैंक की खुले बाजार में भारत तथा विदेशों में पूंजीगत साधनों को बढ़ाने की अनुमति है। एक्जिम बैंक भारत का पहला बैंक है जो जापान खुदरा ब्रांड बाजार का हिस्सा बना। यानी एक्जिम बैंक भारत का जो जापान का खुदरा ब्रांड बाजार का हिस्सा बना। यह बैंक रिजर्व बैंक के अल्प एवं दीर्घकालीन कोषों का प्रयोग कर सकता है
और जनता से दीर्घकालीन जमाएं भी स्वीकार करता है। बैंक के संचय कोष 2106 करोड़, जमाएं 84 करोड़ थी। इसके प्रबंध संगठन संचालन की बात करते हैं तो एग्जिम बैंक का प्रबंध संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें प्रबंध संचालक के अतिरिक्त 2 प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय, एक प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एसबीआई के से 2 प्रतिनिधित्व व्यापारिक बैंकों से और 4 प्रतिनिधि निजी क्षेत्र से होते हैं। संचालक मंडल के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखने के लिए वर्तमान में जो कार्यकारिणी निदेशक, 2 महाप्रबंधक तथा 7 उप महाप्रबंधक प्रबंध संचालक के निर्देशन में कार्य करते हैं। नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु बैंक संगठन के प्रमुख 6 समूह हैं।